नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है। तो आज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं CUET PG संस्कृत, यानी कि जो आपका जो संस्कृत का पेपर था जिसका कोड था LAQP 03 और जो पहले PGQP 09 था, उस पेपर का आज हम जो है आंसर की या फिर उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो JNU है उसमें जो है आपका सेकेंड पेपर, यानी कि जो आपका 75 प्रश्न है उसी में से जो है आप लोगों का मेरिट बनता है। तो इसी JNU की दृष्टिकोण से हम जो है इस 75 प्रश्न को एनालाइज करेंगे। और अगर आप चाहें तो फर्स्ट पेपर का भी हम एनालाइज कर देंगे इसके बाद में। तो सबसे पहले जो है हम पार्ट बी, यानी कि जो संस्कृत लगा हुआ है जिसके आधार पर JNU में मेरिट लिस्ट बनेगा, उन 75 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो है उसका आंसर बनता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 गद्यांश से जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो गद्यांश है इसमें कह रहा है कि परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्येव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम। अर्थात इसमें जो है इस पूरे जो है गद्यांश में विद्या के विषय में कहा गया है कि विद्या कैसा है, क्या करता है। जो विद्या से युक्त नहीं है, विद्या विहीन है, वो मानव जो है किस प्रकार का है, असभ्य है, मूर्ख है, ग्रामीण इत्यादि कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका गद्यांश है। तो इसमें कह रहा है कि जो पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद अनुसारम वाक्यानि क्रमेण व्यवस्थापयत। इस अनुच्छेद के आधार पर जो है यहाँ पर जो दिए गए वाक्य है इनको क्या है, क्रम पूर्वक आपको बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या गया है, यहाँ पर पहला लाइन देखिए। पहला लाइन क्या है कि परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्येव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम। अर्थात परमेश्वर द्वारा इस संसार में जितने भी द्रव्य बनाए गए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, विद्या द्रव्य है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा आएगा कि सर्वद्रव्येषु विद्येव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम। बी पहला में आया, तो बी पहले में कहा है, एक में और दूसरे ये दोनों कट गया। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरे में क्या है। दूसरे में क्या है कि विद्या द्रव्येण विहीना यो मानव अस्ति स असभ्य मूर्ख ग्रामीण च कथ्यन्ते। अर्थात अब देखते हैं इसके बाद कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए डी में जो है वो लाइन है कि सह असभ्य मूर्ख ग्रामीण च कथ्यन्ते, अर्थात जो विद्या से विहीन है। तो देखिए बी और डी, बी के बाद डी कौन सा है दूसरे में, तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि कह मानवः असभ्यः मूर्खः ग्रामीणः च कथ्यन्ते। तो क्या कहा गया है कि विद्या द्रव्येण विहीनः यह मनुष्यः अस्ति सह मानवः असभ्यः मूर्खः ग्रामीणः च कथ्यन्ते। अब देखिए विद्या द्रव्येण विहीनः यह मानवः अस्ति स असभ्यः मूर्खः ग्रामीणः च कथ्यते। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु किम सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम। तो वह है विद्या सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम। ये आपका 3 नंबर जो है ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद चौथा है विद्या विद्येव इत्यत्र का संधि। विद्या और एव मिलके बना है विद्येव, तो इसमें वृद्धि संधि जो है यहाँ पर हुआ है। इसके बाद चौथा आपका 5वां प्रश्न है ज्ञानेन विना यथा पशुः धर्मार्थयोः विचारं कर्तुं न शक्नोति वाक्यस्मिन् कर्तृपदं चिनुत। कर्ता को यहाँ पर बताया गया क्या है, यह कि ज्ञान के बिना जैसे पशु धर्म और अर्थ का विचार नहीं कर सकता, कर्तुम ना शक्नोति। तो कौन नहीं कर सकता, पशु जो है वो नहीं कर सकता। पशु यहाँ पर क्या है, कर्तृपद है, अर्थात करता है। तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा कि पशु यहाँ पर जो है कर्तृपद है। इसके बाद अगला गद्यांश है। इसमें इस गद्यांश में क्या है कि मानव जीवनम चतुर्षु विभागेषु विभक्तम विद्यते। चत्वारो विभागाः चत्वारः आश्रमः उच्यन्ते ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ सन्यास। अर्थात जो 4 प्रकार के जो आश्रम है, ठीक, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम, इससे ही रिलेटेड ये गद्यांश है। तो इसमें जो है पहला प्रश्न है कि कति वर्ष पर्यंतम एकस्मिन् आश्रमे विश्रम्य
चत्वारो आश्रम्या सेव्याः, अर्थात कह रहा है कि कितने वर्ष पर्यंतम एक आश्रम में रहना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए तीसरे लाइन में क्या कहा गया है, 25 वर्ष पर्यंतम एकस्मिन् आश्रमे विश्रम्य। कितने वर्ष पर्यंतम, 25 वर्ष पर्यंतम। तो ये आपका 31 जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष पर्यंतम सेव्यः। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर भी पहले जैसा यहाँ पर क्रम मिलाने के लिए दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका आ जाएगा ये वाला, चत्वारो विभागः चत्वारः आश्रमः उच्यन्ते। ठीक है, कि 4 प्रकार के आश्रम है। उसके बाद आ जाएगा तेषु प्रथमः सर्वै अपरिहात्वेन सेव्यता। तेषु प्रथम अर्थात जो आपका पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, वह सभी के लिए पालन करने योग्य है। क्यों पालन करने योग्य है, क्योंकि सोयम प्रथमः ब्रह्मचर्य आश्रमः मानव जीवनस्य आधारभूतः यतः, क्योंकि स एव शारीरिक मानसिक च शक्तिं विकासयति। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही शारीरिक मानसिक शक्ति का विकास होता है। तो देखिए पहले आ जाएगा आपका चत्वारो आश्रमः विभक्तः। ठीक है, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, उसमें पहला आश्रम जो है अपरिहार्य है सभी के लिए, तो डी, और उसके बाद ए। तो डी और ए में जो है 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा। उसके बाद आता है आपका सी। ठीक है, यतः स शारीरिक मानसिक शक्तिं च विकासयति। उसके बाद आता है आपका ये लाइन, अगर आप देख पाए कि ब्रह्मचर्य आश्रम अनंतरम गृहस्थ आश्रमस्य च उपक्रमः विवाह संस्कारेण संजायते। ये वाला जो लाइन है विवाह संस्कार से रिलेटेड, ये देखिए सबसे अंतिम में है। तो वही ब्रह्मचर्य आश्रम अनंतरम गृहस्थ आश्रमस्य च उपक्रमः विवाह संस्कारेण संजायते, ये सबसे अंतिम में है। तो देखिए बी सबसे अंतिम में है, तो बी जो सबसे अंतिम में होगा ये आपका चौथा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी ए सी ई बी। इसके बाद अगर हम बात करें कि कह आश्रमः सर्वै अपरिहारत्वेन सेव्यः, मतलब कौन सा आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। क्यों, क्योंकि इसी में ब्रह्मचर्य आश्रम में आपका शारीरिक मानसिक शक्ति का जो है विकास होता है। तेषु प्रथम यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि मानव जीवनम चतुर्षु विभागेषु विभक्तम विद्यते, वाक्यस्मिन् विशेषण पदम चिनुत। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर की है उसमें 2 आंसर को जो है यहाँ पर दिया हुआ है, एक है चतुर्षु और एक है विभक्तम। तो अगर आपने चतुर्षु लगाया है तब भी आप जो है आपका आंसर सही है, और अगर आपने विभक्तम लगाया है फिर भी आपका प्रश्न सही है। इन दोनों प्रश्न को जो है इस प्रश्न का 2 आंसर माना है, तो ये आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट है। अगर आपने चतुर्षु लगाया फिर भी आपका पॉइंट ऐड होगा, और अगर विभक्तम लगाया है फिर भी आपका जो है प्रश्न सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि आश्रमाः कति भवन्ति। तो आश्रम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसके बाद है कि इसके बाद जो अगला गद्यांश है, 3 गद्यांश आपके आए थे, तो इसमें जो है सज्जन पुरुष की सत्संगति कथया किंग न करोति पुंसाम। ठीक है, कि सत्संगति हो तो मतलब क्या ही पॉसिबल नहीं है, तो उससे रिलेटेड ये जो है आपका गद्यांश था, जिसमें कह रहा है कि सज्जनानां संगति जनेषु गुण उत्कर्ष प्रकर्षाय सर्वश्रेष्ठम वस्तुम भवति, यथा स्पर्शमणि संसर्गात् लोहम अपि स्वर्णताम याति तथैव गुणीजन संसर्गात् गुणरहितः अपि जनः गुणवान जायते। अर्थात यह है कि जैसे मणि के संसर्ग से लोहा भी जो है स्वर्णता को प्राप्त करता है, वैसे ही गुणीजन के संसर्ग में अगर अगुणी जन आए वो भी गुणवान हो जाता है। तो पहला प्रश्न यह है कि अनुच्छेदे लोहम इत्यस्य कृते कः पर्याय शब्दः प्रयुक्तः, कि लोहा शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें इस श्लोक, ठीक है, ये श्लोक क्या कह रहा है कि यादृशो यस्य संसर्गो भवेत् तद गुणो दोष भाग अयस्कांत मणेः योगाद अयः अपि आकर्षको भवेत्। किम भवेत्, अयः अपि, तो कौन सा है अयः, यानी कि लोहा भी। तो इसीलिए यहाँ पर लोहा शब्द के लिए जो पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया है वह है अयः। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है कि केसाम संपर्केण जनः सज्जनः भवति। केसाम, तो सज्जनानां संगते संपर्केण जनः सज्जनः भवति, तो इसका आंसर है सज्जनानां। ठीक है,
तो इसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुच्छेदे प्रयुक्ताः विभक्तिः क्रमेण व्यवस्थापयत। तो जो आपका आंसर की है उसमें इस प्रश्न का सही आंसर माना है चौथे ऑप्शन को, ठीक है, CAEBD। तो मुझे ये आइडिया नहीं लग रहा कि ये प्रश्न को किस प्रकार से माना है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आंसर की के अनुसार जो आपका आंसर है वो ये चौथा ऑप्शन वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न में, तो ये जो यहाँ पर पद दिया है कि अयस्कांत मणेः योगाद अयः अपि आकर्षकः, तो इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो कैसे होगा। तो देखिए ये इसको अगर हम जूम करें तो अयस्कांतः मणेः, यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग को विसर्ग रेप है, रेप विसर्ग हो जाएगा अयस्कांत मणेः। उसके बाद योगाद, योगाद हो गया, अयः हो गया, अयः, ये यण संधि करेंगे तो अपि हो जाएगा और आकर्षकः। तो इस प्रकार से आपका जो ये पहला वाला ऑप्शन है कि अयस्कांतः मणेः योगाद अयः अपि आकर्षकः, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि स्पर्श मणि संसर्गात किम स्वर्णलताम याति, मतलब कौन स्वर्णलता को प्राप्त करता है स्पर्श मणि के संसर्ग से। तो मैंने आपको पहले बताया कि लोहा जो है उस लोहा को बताया गया है। कौन सा लाइन है यहाँ पर देखिए, यथा स्पर्श मणि संसर्गात लोहम अपि स्वर्णताम याति किम लोहम, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलाने के लिए दिया गया है। तो देखिए नानामय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई, ठीक है, स्यादिंदवज्रा यदितौ जगौगः, ठीक, रसैरुद्रेश्छिन्ना यमनसवलागः शिखरिणी और जतौ तु वंशस्था मुदीरितम जरौ। तो देखिए अगर छंद से इस बार काफ़ी प्रश्न आया, तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे लगभग सारे छंदों को अच्छे से बताया हूँ, कैसे गाना है, ठीक है, कैसे छंदों को याद करना है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो नानामया ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई तीसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद त्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगह बी का 1 हो गया, और रसे रुद्रेश छिन्ना यमना सबलागः शिखरिणी सी का 4 हो गया, और जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ आपका पहला वाला ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न जो हो जाएगा ये तीसरा वाला ऑप्शन, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, इस प्रकार से ये तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शतक त्रये न परिगण्यते। तो 3 शतक के रचयिता है भर्तृहरि, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक आता है, जिसमें चंडी शतक नहीं आता, ये बाणभट्ट द्वारा विरचित है। इसका अगला प्रश्न है आपका कि तो इस प्रश्न में जो है यहाँ पर काव्य लक्षण दिया है और आचार्यों के नाम दिया हुआ मिलाने के लिए आ गया है, ठीक है। तो देख लो शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये किसने कहा है, ये भामह ने कहा है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये कुंतक ने माना है, जो वक्रोक्ति काव्य जीवितम वक्रोक्ति संप्रदाय काव्य से आत्मधनी आनंदवर्धन का है, सी का 1, तो सी का 1 यहाँ पर पहले ऑप्शन में है, आपका ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि वर्ण साम्यम, यहाँ पर जो है अलंकारों का नाम दिया है और उसका लक्षण दिया गया है। तो देखिए वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता कौन सा अलंकार कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। उसका जो प्रकृतस्य समेनयत संभावनम, इसके लिए कौन सा है, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, तो इसके लिए उत्प्रेक्षा कहा गया है, बी का 1 और ए का 2, ठीक। उसके बाद है तदरूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयो, ठीक है, सी का 4 हो गया, सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। और यमक क्या कहलाता है कि अर्थे सन्नि भिन्नताम वर्णनम पुनः पुनः श्रुति, वर्णों की पुनः पुनः श्रुति होगी लेकिन उसमें अर्थों की जो है विषमता होगी, जैसे कनक कनक हो गया। जैसे एक फेमस श्लोक है आपका, वो श्लोक ये है कि नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो यहाँ पर जो है क्या है कि वर्णानाम पुनः पुनः श्रुति, लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो डी का हो जाएगा 3, एक ही ऑप्शन में है, और सी का हो जाएगा आपका सी का है
तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयो चौथा। तो इस प्रकार से ये चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों का कि श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, महाभारतस्य षष्ठे पर्वणि अस्ति। सही बात है। क्या है? आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म पर्व छोटे पर्व में आता है। और श्रीमद् भगवद गीतायाम 18 अध्यायाः सन्ति। तो दोनों जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। क और ख उभे सत्य स्तः अपि च ख का इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति और नास्ति। तो देखिए ये वाला प्रश्न थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि आपका जो आंसर की है उसमें इस वाले ऑप्शन को सही माना कि समुचित व्याख्या नास्ति। लेकिन ये जो दोनों अभिकथन और कारण है दोनों सही है, ठीक है, ये तो दोनों सही है। और मेरे हिसाब से जो प्रश्न इसका आंसर होना चाहिए था कि समुचित व्याख्या अस्ति, ठीक है, नास्ति के जगह अस्ति होना चाहिए था। तो जिन भी लोगों ने पहला वाला ऑप्शन क्लिक किया है वो अगर चाहे इस प्रश्न को चैलेंज करना वो चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है कि भवता इति रूपम वर्तते कुत्र वर्तते। तो जो भवता रूप बनता है वो भवत शब्दस्य आपका तृतीय एक वचन में बनता है, ठीक है। किसमें? तृतीय एक वचन। जैसे हम बोलते हैं कि भवान कुत्र गच्छति, ठीक है, अगर इसको हम कर्मवाचन में बोलते भवता कुत्र गम्यते, तो भवता उसमें तृतीय विभक्ति आ जाते कर्मवचन में। तो इस प्रकार से भी इस प्रश्न को आप सही कर सकते थे कर्तृवाचक और कर्मवाचक के द्वारा। तो भवता जो बनता है वो भवत शब्द के तृतीय एक वचन में बनता है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वीणा पाणी इत्यस्य इत्यत्र समासो वर्तते। तो वीणा पाणी में बहुब्री समास है कि वीणा अर्थात वीणा जिसके हाथ में है वो है सरस्वती माता, ठीक है। तो इसमें क्या है? अन्य पदार्थ प्रधानो यत्र तत्र बहुब्री समासो भवति। तो वीणा पाणी किसमें है? बहुब्री समास में बनता है। इसके बाद रामायणस्य एतानि कांडानि क्रमेण योजयेत्। तो रामायण में सबसे पहले आता है बालकांड, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद आरण्य, हाँ ठीक है, उसके बाद किष्किंधा, उसके बाद सुंदर, उसके बाद उत्तर। तो सुंदर सबसे अंतिम में आता है जिसमें ई सबसे अंतिम में पहला वाला ऑप्शन में है। तो BADCE। इसका अगला प्रश्न है आपका कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु ते संगस्तु कर्मणि एषः पद्यांश श्रीमद्भगवद गीतायाम कस्मिन् अध्याय। तो ये द्वितीय अध्याय में प्राप्त होता है सांख्य योग में, ठीक है। द्वितीय अध्याय का 47 नंबर का जो श्लोक है ये श्लोक प्राप्त होता है कर्मण्यवाधिकारस्ते। जिन लोगों ने भी कर्म योग सोच के ये तृतीय वाला लगाए उनका ये प्रश्न जो है गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृत ही पुनः कापी। ये किसने कहा है? ये मम्मट ने कहा है। अगला प्रश्न है कि पुराणानाम रचयिता अस्ति महर्षि वेदव्यास, ठीक है, जिन्होंने वेदों का भी विभाजन किया है, पुराणों का भी उन्होंने रचना किया, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है वामनः वलिम वसुधाम याचते इतत्र वलिम इतत्र कर्म संज्ञा विहिता, ठीक, और करण कारकस्य अविवक्षित्वात्। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन। क जो है सत्य है लेकिन ख सत्य नहीं है। क किस लिए सत्य कि वामनः वलिम वसुधाम याचते, ठीक है, तत्र वलिम जो है कर्म संज्ञा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? करण कारक से अविवक्षित्वात्। तो देखिए में जो करण कारक से अविवक्षित तत्व है ये जो है यहाँ पर असत्य है, ठीक। तो इस प्रकार से क इति सत्यम ख सत्यम नास्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है यद्यपि इत्यत्र वर्तते, कौन सा संधि? यहाँ पर है यण संधि, यदि और अपि, ठीक है, ई और ई मिलकर हो गया य, तो बन गए यद्यपि। कौन सा हुआ? यण संधि। इसके बाद अगला सूत्र, अगला जो है लभे इति रूपम विद्यते। तो लभे जो है वो कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ये लट लकार के उत्तम पुरुष में जो है प्राप्त होता है। लभे लभावय लभामयी, ठीक, ये लभे लट लकार के उत्तम पुरुष में प्राप्त होता है। उसके बाद है 56वां जो प्रश्न है वो है योगस्य अष्टौ अंगानि सन्ति। सही बात है। और अभ्यास वैराग्याभाम चित्तवृत्तिनाम
निरोधः भवति, दोनों सही है। क्या? अभ्यास वैराग्याभाम तन्निरोधः, ठीक है। तो इसमें कथन एक सही हो जाएगा, कथनम एक और द्वितीय इति उभे सत्य स्तः। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भविष्यति इति रूपम लिट लकारे सिद्ध्यति। सही बात है, भविष्यति लिट लकार में होता है। और भविष्यति इति रूपम अस धातु हो वर्तते, तो ये भी जो है सही है, क्योंकि जो भविष्यति रूप बनता है वो भू धातु में भी बनता है, और अस जो अस्ति स्तः संति जो बनता है लट लकार में, उसका जो लिट लकार है उसमें भविष्यति ही बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों कथन सत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कर्म। तो कर्म कितने हैं? 5 कर्म है, ठीक है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उसके बाद जो पदार्थ है वो 7 पदार्थ है। द्रव्य कितने हैं? 9 द्रव्य है, और गुण है 24, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 कर्म हो गए। तो बी का हो गया 3, बी का 3 हो गया। उसके बाद पदार्थ कितने? 7। तो इस प्रकार से ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है वर्ण संख्या अनुसारम छंदसाम क्रमम व्यवस्थापयत। तो देखिए सबसे पहला आएगा अनुष्टुप, क्योंकि अनुष्टुप में जो है 8 ही वर्ण होते हैं एक पाद में, ठीक है। उसके बाद आता है इंद्रवज्र, इंद्रवज्र में स्याद इंद्रवज्र यदि तो जगौगः 11 वर्ण आता है। उसके बाद वंशस्थ में आता है 12 वर्ण, ठीक है। मालिनी में शायद आपका 15 वर्ण आता है, और सबसे ज़्यादा जो आता है वो मंद्रक्रांता में आता है। तो इस प्रकार से सबसे पहला आ जाएगा आपका सी। उसके बाद बी, सी बी, ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी बी ई ए और डी। मंदाक्रांता सबसे अंतिम में आएगा, ठीक। इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि अधः कथन द्वयम लिखितम। तो देखिए पहला कथन जैन संप्रदाय 26 तीर्थंकरा संति, नहीं, जो जैन दर्शन है उसमें 24 तीर्थंकर प्राप्त होता है, ठीक है। और जिसमें 24तम तीर्थंकर महावीर आसीत। द्वितीय वाला कथन सत्य है, पहला वाला जो कथन है वो गलत है। तो इसलिए कथनम 1 असत्यम और कथनम 2 सत्यम अस्ति। तो इस प्रकार से इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका नाट्यशास्त्रम पंचम वेद इति उच्यते। सही बात है, नाट्यशास्त्रानुसारम नाट्यशालायाः निर्माणम विश्वकर्मा करोति। ये दोनों कथन जो है सही है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है कि ऐतरेय आरण्यकम केन वेदेन संबंधम, ये ऋग्वेद से संबंध है ऐतरेय आरण्यक, ठीक है। अथ कथनद्वयम प्रदत्तम एकम, इसमें भी दिया हुआ कि मेघदूत यक्ष 1 वर्षाय सप्ताह, अर्थात कितने वर्ष के लिए उसको शाप मिला था? तो 1 वर्ष के लिए शाप मिला था। यतो ही तेन स्वकर्तव्य प्रमादः कृतः, क्योंकि उन्होंने अपने जो कर्तव्य था, कार्य था, उसमें प्रमाद किया था, आलस्य किया था। तो ये दोनों कथन जो है सत्य है। तो क ख इति उभे सत्य स्तः अपि च ख क इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति। सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका उत्तरामचरितस्य उपजीव्यम अस्ति रामायणम, ठीक है। अगला प्रश्न है चार्वाक मतानुसारम 4 एव तत्वानि भवन्ति आकाशस्य सत्वान्ते न स्वीकुर्वन्ति। तो सही बात है, आकाश को नहीं माना है, पृथ्वी जल वायु और अग्नि को माना है, आकाश को नहीं माना है। क्योंकि यतः, इसमें कारण भी दिया है, चार्वाक मते प्रत्यक्षम एव प्रमाणम अस्ति आकाशम च प्रत्यक्षेण न गृह्यते। क्योंकि जो चार्वाक है वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, आकाश जो है प्रत्यक्ष से गृहित नहीं होता, वो अनुमान से गृहित होता है। तो इसीलिए इसका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ख का इति उभे सत्य स्तः अपि च ख का इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति। इसका अगला प्रश्न है यम नचिकेता संवाद कस्याम उपनिषदि वर्तति। तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। मृच्छकटिकम कीदृशम रूपकम अस्ति। तो मृच्छकटिकम है प्रकरण जिसमें 10 अंक प्राप्त होता है, ठीक है। शूद्रक ने लिखा है। इसके बाद तभजा जगौग उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। अगला प्रश्न है आपका विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रसस्य निष्पत्ति ही भवति। ये सब पढ़ाया था मैंने आप लोगों को रस निष्पत्ति के वीडियो में। इसका अर्थ है कि निम्नलिखितेषु किम वेदांगेषु न परिगण्यते। तो जो कांड है वो परिगणित नहीं किया जाता। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन केवलम डी न परिगण्यते, ठीक है। अगला प्रश्न है किशोरी इतत्र कहा समास। तो किशोरी में गीप प्रत्यय प्राप्त होता है। कौन सा? गीप। कौन सा सूत्र है?
वयसी प्रथमे से किशोरी कुमारी से जो है गिप प्रत्यय प्राप्त होता है। इसका अगला प्रश्न है आपका सप्तः यक्षः शाप अवधौ कुत्र निवासम कृतम, तो वो रामगिरियाश्रमेषु, रामगिरियाश्रमेषु एक श्लोक का प्राप्त होता है। पहले जो श्लोक है उसमें रामगिरियाश्रमेषु, तो ये राम जो आपका यक्ष है आपका शाप से ग्रसित होकर वो कहाँ आश्रय लेता है, रामगिरी आश्रम में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वाच इति रूपम, वाच इति शब्दस्य प्रथमा बहुवचने सिद्धति और वाचः इति रूपम वाच इति शब्दस्य द्वितीय बहुवचने सिद्धति। तो ये दोनों कथन सत्य है, क्योंकि आपका जो ये जो शब्द रूप है वो किस प्रकार से चलता है, वाग वाचो वाचः, वाग वाचो वाचः। तो वाचः जो रूप है वो प्रथमा के बहुवचन में भी सिद्ध होता है और द्वितीय के बहुवचन में भी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से कथनम 1 और कथनम 2 दोनों ही सत्य होता है। इसके बाद अधोलिखितेषु अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम की नास्ति, तो कौन सा नहीं है, तो आपका निर्जनम एक है और दूसरा है उपनगरम, ये दोनों हैं। तो कौन सा नहीं है, बी डी और ई। तो बी डी कौन से में है, आपके चौथा ऑप्शन में बी डी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, चोर भयम, ये चोराद भयम आपका तत्पुरुष में बनता है। जीत शत्रु और पितरो जो है वो आपका द्वंद्व समास में बनता है पित्रा मात्रा से। तो इस प्रकार से बी डी ई आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों नहीं है आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण। इसके बाद अगला है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यस्मिन् वाक्ये अधोरेखांकितम पदम अस्ति। यहाँ पे जो तृण है ये कौन सा है, तो ये जो है अनिश्चित कार्य में, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ग्रामम गांव जाता हुआ तृण को छूता है, तो गांव को जा रहा है। गमन क्रिया यहाँ पर जो है ईप्सिततमम है। अनिश्चिततमम क्या है कि जाते हुए तृण को भी स्पर्श कर रहा है, तो ये अनिश्चित कर्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ध्वनि प्रस्थानम अनेन आचार्य निष्ठान, तो ध्वनि है आनंदवर्धन। ठीक है, धन्यालोक लिखा है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो ध्वनि प्रस्थान के कौन प्रवर्तक हो गए, ये आनंदवर्धन हो गए। इसका अगला प्रश्न है वीर रस। तो आपको मैंने जो रस निष्पत्ति वाला वीडियो उसमें आपको बताया था, नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रस बताए गए, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानकः, विभत्स, अद्भुत, संज्ञोचित, अष्टौ नाट्य रसास्मृतः। और उसके जो स्थायी भाव है क्या कहा था कि रति, हासश्च, शोकश्च, क्रोधोत्साहो, भयम तथा जुगुप्सा, विरामश्चेति स्थायी भावः प्रकीर्तिता। तो इस प्रकार से जो वीर रस है, ठीक है, वीर रस का क्या हो जाएगा, आपका उत्साह हो जाएगा। तो 1 का 2 एक ही ऑप्शन में, तो इस प्रकार से ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको 1 भी आता था तब भी ये प्रश्न आपका मतलब सॉल्व हो जाता। तो इसीलिए जो आंसर है वो आपका पहला वाला हो जाएगा। इसके बाद मेघदूतम कयोदयो भाग्यो विभक्तो, तो मेघदूत जो है 2 भागों में विभक्त है, एक है पूर्व में, एक दूसरा है उत्तर में। तो बी और ई यहाँ पर सही है। इस प्रकार से द्वितीय ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी और ई। अगला प्रश्न है आपका कि शुक्ल यजुर्वेदस्य एकमात्रम आरण्यकम बृहदारण्यकम अस्ति, सही बात है। और आरण्यकानि वानप्रस्थीनां कृते लिखितानि, जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में वो है दूसरा ऑप्शन की ख क इति उभे सत्यस्तः, परंतु ख का इत्यस्य समुचिता व्याख्या नास्ति, क्योंकि दोनों ठीक है लेकिन ये उसका व्याख्या जो है अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि तर्क संग्रह अनुसारम एतानि कर्माणि क्रमेण व्यवस्थापित, तो क्या है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो गमन क्रिया जो है वो सबसे अंतिम में आएगा, तो इस प्रकार से अंतिम में डी है गमन, तो इसके प्रकार इसका जो सही आंसर है वो आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेघदूतस्य नायकः यक्षः अस्ति और अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका शकुंतला अस्ति, तो इस प्रकार से ये दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि असंप्रज्ञात समाधि भेदः, तो असंप्रज्ञात समाधि का जो भेद है वो है भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, तो देखिए इसमें भी प्रत्यय है इसमें भी प्रत्यय है, तो इससे भी जो है आप ट्रिक्स लगा सकते थे। तो बी और सी इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि रामायण कति कांडानि सन्ति, तो रामायण में 7 कांड है, बाल, योद्धारण्य, ठीक, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर।
तो इस प्रकार से 7 कांड प्राप्त होते हैं। इसके बाद है यहाँ पर सूची मिलाने के लिए दिया गया है। तो देखिए प्रथमा इसमें भी ये कौन से में बनता है, अजा, एटका, प्रथमा, ये टाप, अजाद्यतश टाप, तो ये का हो गया 4, ठीक है। उसका जो देवी है, देवी बनता है आपका गीप में, देवी बनता है गीप में, सुंदरी बनता है गीश में, और बधुटी बनता है गीप में। तो इस प्रकार से 1 का 4, ठीक है, बी का 1, तो इस प्रकार से इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीतायाम कति अध्यायाः, तो 18 अध्यायाः वर्तन्ते। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पीताम्बरः इत्यत्र बहुब्री समासः विद्यते, सही बात है। और सूत्र है अनेकमन्य पदार्थ से जो है पीताम्बर ने पीतानी अंबरानी यशसा, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा कि क ख इति उभे सत्यस्तः अपि च ख क इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हितोपदेशस्य रचयिता अस्ति नारायण पंडितः। उसके बाद विष्णु शर्मा ने लिखा है आपका शायद पंचतंत्र, और अमर सिंह की है अमर कीर्ति। अगला प्रश्न है आपका, इसके जो घटना है अभिज्ञान शकुंतलम के, वो आपको घटना को बतलाना है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि राज्ञ दुष्यंतस्य आश्रम प्रवेश होता है। फिर उन लोगों में क्या होता है, शकुंतला दुष्यंतयो प्रणय विवाह, जो उनका कौन सा गंधर्व विवाह कहलाता है वो होता है। फिर जो है दुष्यंत चला जाता है, ठीक है, बुलावा आता है, चला जाता है। फिर जो है आपका शकुंतला उसके विरह में आ जाता है। फिर दुर्वासा ऋषि आते हैं, फिर वो पहचान नहीं पाते तो शाप दे देती है, और सर्वदमनस्य जन्म सबसे अंतिम में आता है। तो इस प्रकार से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि सर्वदमनस्य जो भारत का बेटा है वो अंतिम में आता है, तो वो बी एक ही ऑप्शन में है। तो इसकी दृष्टि से भी जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रूपकस्य कति भेदा, तो 10 रूपक प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतले पात्राणि संति, तो पद्मावती को छोड़ के सभी है, दुष्यंत, अनुसया, शकुंतला, प्रियंवदा, ठीक है। ABCD दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, हास्य रसस्य स्थायी भाव हासः अस्ति, ठीक है, सही बात है। और हास्य रसस्य वर्ण शुक्ल वर्ण भवति, ये भी दोनों सही है, लेकिन इसका जो आंसर माना है ये बी माना है, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन। लेकिन मेरे हिसाब से पहला वाला ऑप्शन होना चाहिए था। तो इस प्रश्न को भी जो है आप अगर चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा डाउटफुल है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, ये पंडित आ जाएगा इसमें, ये हितोपदेश का श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य रचयिता अस्ति महाकवि कालिदासः, इतना आसान प्रश्न। उसका वेदव्यास ने लिखा है आपका श्रीमद् भगवद गीता, भर्तृहरि नीति शतक, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, और कालिदास ने लिखा है मेघदूत। तो इस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, कालिदासेन विरचितम नाटक में से विक्रमोर्वशीयम 5 अंक है, और इसको त्रोटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रोटक, ठीक है, ये जो ऊपर रूपक में आता है। उसके बाद है कि संप्रदान संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, तो तथा एक चानिप्सितम कर्म संज्ञा, ठीक है, यतश्च निर्धारणम षष्ठी सप्तमी में आता है। और रुच्यर्थना प्रियमाणः ये तो आता है, और आख्यातो वियोगे ये करण में आता है, तृतीय विभक्ति, ठीक है। उपाध्याया दधिते करण कारक में जो है ये करण कारक में ये आता है। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा और चौथा ACD, ठीक है। तो 96 का जो पहला आपका आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन ACD। इसके बाद अगला प्रश्न है वैराग्य शतकम शतकत्रय परिगण्यते, सही बात है। और हितोपदेशस्य 4 भागा वर्तन्ते, दोनों सत्य कथन है। इसके बाद अगला आपका जो प्रश्न है वो है कि शब्दस्य तीसरा शक्तयः भवन्ति, तो 3 प्रकार की शक्ति कौन से है? अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो B, D और E, B, D कौन सा है? तीसरे ऑप्शन में अविधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्ति है। इसके बाद अपठता, अपठता कौन सा लकार में बनता है? तो देखिए अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। तो ये आपका लंग लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में आता है। तो इस प्रकार से इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। और सबसे अंतिम वाला प्रश्न है कि श्रृंगार
रसस्य स्थायी भाव अस्ति रति। तो इस प्रकार से आपका जो 75 प्रश्न है उनका आंसर इस प्रकार से किया गया है। अगर आप लोगों के कितने सही बन रहे मेरे को आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि मैं बता पाऊँ कि जेएनयू के लिए वो सफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। और अगर कौन से प्रश्नों को चैलेंज करना है, अगर वो भी आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हाँ, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। तो आज की इस वीडियो में इतने, मिलते किसी नए वीडियो में। और अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने, मिलते किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।